बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म इमरान खान की एक और बहुत बड़ी कामयाबी उनकी बेहतरीन सफारतकारी की वजह से कश्मीर को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा का तीसरा इजलास हुआ है, जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और भारत में इस खबर ने तहलका मचाया हुआ है। और मोदी सरकार ने जो हरकतें शुरू कर दी हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। मकबूजा कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा का बंद कमरा इजलास हुआ है, जिससे मोदी तिलमिला उठा है। और इतलात तो ये आ रही हैं कि मोदी सरकार ने चीन को ऑफर कर दी है कि हम लद्दाख देने को तैयार हैं, पाकिस्तान का साथ देना छोड़ दो। और चीन ने अपना दो टोक मौक़िफ़ दिया है कि लद्दाख भी लेंगे और पाकिस्तान को कश्मीर भी दिलवाएंगे। लेकिन इस रिपोर्ट की अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई है। कंफर्मेशन होगी हम आपको डिटेल से बताएंगे। मसला कश्मीर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के 15 रुकन ममालिक मैदान में आ गए। उन्होंने बंद कमरे में इजलास किया। मोदी ने इस इजलास को रोकने की पूरी कोशिश की। ट्रंप ने साथ देने से इनकार कर दिया। मोदी सरकार की सफारती नाकामियां सामने आने लग गई हैं, क्योंकि मोदी सरकार की एक ही सफारती कोशिश होती है धमकी देना कि हम आपके लिए भारत की मंडी बंद कर देंगे। भारत ने इजलास से पहले ही चीन को तंबीह दी थी कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का आपस का मसला है, आप इस मसले से बाज रहें। जबकि चीन ने इजलास में इस बात पर जोर दिया है कि ये मसला भारत का अंदरूनी मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। और इस पर तमाम रुकन ममालिक ने इत्तफाक किया कि यह भारत का अंदरूनी मसला नहीं है, लेकिन यह मसला पाकिस्तान और भारत को आपस में मिल बैठकर हल करना चाहिए। जबकि चीन ने यही जोर दिया कि कश्मीरी अवाम के कुछ हकूक हैं, ह्यूमन राइट्स हैं और इस पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद करना चाहिए और तमाम रुकन ममालिक को भारत पर दबाव डालना चाहिए। और तमाम रुकन ममालिक ने भारत पर दबाव डालना शुरू भी कर दिया है। चीन ने तमाम रुकन ममालिक को आगाह किया कि इससे इस्लामाबाद और नई दिल्ली में कितनी कशीदगी बढ़ सकती है और उसके असरात क्या होंगे दुनिया पर। और चीन ने भी अमेरिका की तरह सालिसी की पेशकश कर दी है। चीन का कहना था कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, भारत को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एहतराम करना होगा, रुकन ममालिक की राय का एहतराम करना होगा। पहले भी मोदी सरकार आर्मी चीफ के ज़रिए चीन को ये पैगामात देती रही है कि लद्दाख पे बात हो सकती है, लेकिन उससे पहले आपको कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का साथ छोड़ना होगा। इसके अलावा रूस तो पहले ही पाकिस्तान के हक में बोल रहा है और मुतनाज़ा शहरियत बिल के बाद अमेरिका ने भी मोदी सरकार से हाथ खींच लिया है। इस इजलास के बाद भारत के आर्मी चीफ का एक बहुत ही हैरत अंगेज इंकशाफ सामने आया है, जिसमें उन्होंने तस्लीम किया है कि हम कश्मीर के कम उम्र नौजवानों को, बच्चों को उठा रहे हैं और उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं जो भारत से आज़ादी चाहते हैं, जिस पर खुद भारत में भी हंगामा मच चुका है कि अगर ऐसा है भी तो आपको ये कहने की क्या ज़रूरत थी। इसके अलावा भारत ने वज़ीर आज़म इमरान खान को भारत में होने वाले SCO में शिरकत करने की दावत भी दे दी है। SCO में इमरान खान को दावत देना अब भारत की मजबूरी बन गया है, क्योंकि इस साल शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही भारत कर रहा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2017 में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन बने थे। तो नाजरीन, मोदी सरकार ने पूरी दुनिया को भी ब्लैकमेल करके देख लिया है, पाकिस्तान को भी आंखें दिखा के देख ली हैं। अब उनको समझ आ चुकी है कि इमरान खान रुकने वाला है नहीं। अब ना वो पिछले हुक्मरान रहे हैं, ना वो बातें रही हैं। इसके अलावा कोई जाली स्ट्राइक्स का ड्रामा किया गया तो DGISPR पहले की तरह अब भी उनको सारी दुनिया के आगे शर्मिंदा कर देगा। और अब भारत ये भी जानता है कि पाकिस्तान इस चीज़ की पूरी तैयारी करके बैठा है कि अगर इस किस्म की कोई हरकत भारत ने की तो उसको इतना सबक ज़रूर सिखाया जाएगा कि वो दोबारा ऐसी हरकत करने का सोचे भी नहीं। तो इस वक्त नज़र यही आ रहा है कि मोदी सरकार मजबूर हो चुकी है, प्रेशर में आ चुकी है। चाइना के सामने भी घुटने टेक दिए हैं और इमरान खान को भी अब समझ चुकी है कि ये धमकियों और बदमाशियों से डरने वाला नहीं है। तो चलो दूसरा तरीका ट्राई करके देखते हैं। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि सोशल मीडिया पे आपके दोस्त, अहबाब और तमाम पाकिस्तानी इनको देख सकें।